everyone, this is dietitian and Dr. Gunjan Bajaj। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने दांतों की देखभाल कैसे करें। बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें किस पेस्ट का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो जनरली लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट वाइटनिंग वाला हो या फिर मतलब मैटर नहीं करता, आप मतलब ब्रांड्स में फंसे हुए हैं कि कौन सा बेटर रहेगा कौन सा नहीं। बेसिकली जब भी आप टूथपेस्ट यूज़ करें तो कोशिश करें जब आप बच्चों के लिए यूज़ करें, नॉट बिलो 12 ईयर्स बट अबाउट 12 ईयर्स, आप फ्लोराइड बेस का यूज़ करें टूथपेस्ट, क्योंकि फ्लोराइड टूथपेस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारे दांतों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इनामल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिसकी वजह से कैरीज लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप टूथपेस्ट सेलेक्ट करते हुए आप अपने डेंटिस्ट से ये पूछ सकते हैं या खुद भी आप पता कर सकते हैं कि आपके टूथपेस्ट का पार्टिकल साइज़ क्या है। अगर आपके टूथपेस्ट का पार्टिकल साइज़ लार्ज है, बड़ा है, तो वो आपके टीथ के लिए हार्मफुल है। वो आप जब ब्रश करेंगे तो फ्रिक्शन की फोर्स से आपके अपर लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फर्दर सेंसिटिविटी या कैविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दंत कांति। आप क्रीमी बेस यूज़ करें और पार्टिकल साइज मिनिमम होना चाहिए, वो आप अपने डेंटिस्ट से कंफर्म करें। सेकेंडली आप लोग बहुत ये पूछते हैं कि ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आपने जब भी आप ब्रश लें सॉफ्ट ब्रश लें, और दूसरा आपने देखना है कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ये इसके ब्रिसल्स जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। अगर वो ऐसे हो चुके हैं, फ्लावर शेप में हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ अपना टूथपेस्ट चेंज करें, क्योंकि जब आप क्लीन कर रहे हैं वो जब फ्लावर शेप में आ चुका है उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। सेकेंडली आपने जो ब्रश करना है, आपकी सही टेक्निक होनी चाहिए ब्रश करने की। जो ये इसका हेड है ये स्मॉल होना चाहिए, ताकि आपके सबसे पीछे वाले पोस्टीरियर टीथ में भी ये जा सके और क्लीन कर सके हर एक सर्फेस। सेकेंडली जब आप ब्रश करते हैं तो आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, नॉट डायरेक्टली ऐसे ब्रश कर दिया, ऐसे ब्रश कर दिया, हो गया ब्रश, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सही सर्फेस पे ब्रश नहीं करेंगे। आप जब ब्रश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्लाक के हार्डर होने के चांसेस हैं वो इस सर्फेस पे होते हैं। तो आपने यहीं ब्रश नहीं किया तो ब्रशिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टेक योर ब्रश, होल्ड वर्टिकली एंड ऐसे ही आप अपने अंदर वाले ब्रश सरफेस पे ब्रश करें लाइक दिस। तो आपके सभी क्लीन रहेंगे हर एक सरफेस पे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये हो गई हमारी नॉर्मल ब्रशिंग। अब जिनको सही टेक्निक नहीं आती या बहुत फोर्स लगा के करते हैं, उनके लिए एक नया तरीका है, सिंपली यूज़ इलेक्ट्रिक ब्रश। तो इसमें आपने सिंपली होल्ड करना है उस पोजीशन पे, वो अपने आप मोशन करेगा, कितना फोर्स लगाना है आपने जस्ट लाइक पेंटिंग ब्रश इसको होल्ड करना है, दैट्स इट। ये बाकी काम खुद करेगा। अब ये तो हो गई ब्रशिंग की बात, लेकिन जब हमारे टीथ होते हैं इनके बीच में मिनिमम गैप होता है जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं पहुँच सकता, वहाँ के लिए आपको फ्लॉस करना ज़रूरी है। अब सभी कहते हैं कि फ्लॉस कब करें, ब्रश कितनी देर करना है। तो बेसिकली आपको जो ब्रश करना है वो 90 to 120 सेकेंड्स मिनिमम आपने ब्रश करना है, दैट्स एनफ। नाइस से कम, नाइस से ज़्यादा। और सब कहते हैं 2 टाइम्स ब्रशिंग, 2 टाइम्स ब्रशिंग। मैं कहूँगी इससे बेटर है once a day, once a night। मतलब आपने रात को ब्रश करके सोना, उसके बाद सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं। फिर मॉर्निंग में उठे गर्म पानी लें, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठेंगे आपके माउथ कैविटी में जो भी आपके बैक्टीरियाज होंगे वो गुड बैक्टीरियाज होंगे। सो वो आप गर्म पानी लें सुबह उठते अंदर लेकर जाएं, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करें, देन ब्रश करें। एक्चुअल फ़ायदा तभी ब्रशिंग का है जब आप ब्रेकफास्ट के बाद करें। एंड रात को डेली फ्लॉस करके सोएं, क्योंकि मेन जो आपके माउथ को टाइम मिलता है वो रात का होता है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया तब आपको असर कर सकते हैं, तो आपका क्लीन होगा तो उतना ही बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद बात आती है माउथ वॉश की। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि डेली में हमें माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। बेसिकली हमें माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज़ करें। ट्राई करें कि नेचुरल और हर्बल टाइप माउथ वॉश हो, अल्कोहल फ्री हो। आप उसको जब भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपने दांतों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।